जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गूगल पे सर्वे कर रहा था पाकिस्तान के बारे में। तो मैंने स्टडी की है कि 7,65,000 अफराद 2022 में दूसरे मुल्क शिफ्ट हुए हैं, अदर कंट्रीज़ में, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह व्हाट्सएवर जिधर भी गए हैं। और उनमें से 95,000 वेल एजुकेटेड हमारी यूथ जो है वो शिफ्ट हुई है बाहर, जॉब के सिलसिले में या हायर स्टडीज़ के सिलसिले में। तो आज मेरा कुछ ऐसा माइंड हुआ कि चले इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाता हूँ। और मज़े की बात ये है कि आज मेरे साथ डॉक्टर हानी है, ठीक है जी। ये भी हमारी यूथ का एक हिस्सा है और ये भी बाहर जाने का सोच रही हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से भी ये बाहर शिफ्ट हो जाए। अब इनसे पूछेंगे कि क्यों ये बच्चे आजकल के, ये यूथ है, क्यों ऐसा करना चाह रही है, जो कि मुझे तो नहीं समझ आ रही, शायद ये मुझे समझा दें। तो बताइए डॉक्टर हानी, कैसे आप ये सारा सिस्टम कर रहे हैं? जी बंटी सर, मैं आपको अपने सारे बताऊंगी कि मैं क्यों जाना चाह रही हूँ या मैं अपनी यूथ के बिहाफ पे आपको डिपेंड करूंगी। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से पहले आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप चले हमें इस बात का जवाब दे दें कि हम क्यों जाना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने अपने एक शॉर्ट्स मूवी बनाई थी, वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि बच्चे जो है आजकल के, जो यूथ है, जो वो यहाँ पे ना उस तरह मेहनत कर पा रहे हैं और ना करना चाह रहे हैं, ठीक है, ना अकल से काम ले रहे हैं। बस उनका एक ही माइंड सेट हुआ कि हम किसी तरीके से ना बाहर चले जाएं। तो बाहर जाके जाके मुझे नहीं समझ आता कि इजी टास्क है। जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान का सिस्टम, आपका ये सारा घर बार अपने एक सिस्टम होता है। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ बेटा कि मुझे नहीं समझ आती कि बाहर कैसे आप जाके सर्वाइव कर लेते इजीली, जितना कि इजी यहाँ पे सर्वाइव करना। चलिए, इजीली सरवाइव करने का इस बात पे मैं आपको आंसर कर देती हूँ। वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हमें इजी इन्वायरमेंट दिया जाता है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, हम बड़े इजीली ग्रो कर जाते हैं उस इन्वायरमेंट में। अब तो आई थिंक फैसिलिटी, सो। ठीक, चले, मैं इस बात पे आपके एग्री करता हूँ कि फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो सिस्टम है आप उस पर तो अच्छी गेन कर सकते हैं ना, कोई चीज़ अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं, अपने बच्चों का बना सकते हैं। तो खाली फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो ये तो फिर थोड़ा सा नाशुक्री वाली बात भी हो जाती है कि आप चलिए, नाशुक्री में भी जा रहे हैं। जो चीज़ है उसको तो आप देखें ना, उसका तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको आज़ादी दी है, आज़ाद मुल्क के आप शहरी हैं, ठीक है। तो फिर भी आप कहते हैं जी आपने दूसरी सिस्टम पे जानना है, जैसे कि अब आप बताएं कि क्या फैसिलिटीज आप क्या चाहती है, फैसिलिटीज क्या क्या होना चाहिए इसमें? देखिए वहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इनकम। मेजर फैसिलिटी हमें क्या मिल रही है, हमारी इनकम बहुत है वहाँ पे। इनकम क्या फैसिलिटी बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं इनकम तो यहाँ पे भी कम नहीं है। यहाँ पे भी मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, यहाँ पे भी काफ़ी वेल सेटल लोग हैं। चले, आपको इसी बात का रिस्पॉन्स मैं आपको कर देती हूँ कि मिलियनियर बिलियनियर, लेकिन स्टूडेंट और यूथ के लिए आगे कोई फ्यूचर नहीं है। आप देखिए कि एक बच्चा जो एमबीए करके बैठा हुआ है लेकिन वो चाय लगा रहा है, एक बच्चा जो इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है वो पराठे का स्टॉल लगा के बैठा हुआ है। मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं 50-60 लाख अपनी डिग्री पे लगाती हूँ, लेकिन कल को मुझे एक क्लिनिक बना के बैठूंगी और वहाँ पे क्या लूँगी, मंथ का 40,000 30,000, और 50-60 लाख मैंने अपनी डिग्री पे लगाया, 5 देखिए साल अपनी देखिए डिग्री नहीं, खर्च किया। देखिए आपने जी फिर वही बात कर दी, आपका माइंड सेट हुआ हुआ, तो मैं आपका ब्रेन तो नहीं वॉश करने आया ना, आपकी मैं राय पूछ रहा हूँ। आपने फौरी मुझे आगे से ये जवाब दे दी कि जी एमबीए तो वो पराठे लगा के बैठा हुआ है, जी जी। इंजीनियर है तो बस कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, बिजनेस कभी छोटा बड़ा नहीं होता, आपका माइंड छोटा बड़ा होता है, ठीक हो गया। अब आपने ये मिसाल दे दी कि जी एमबीए वाला ये तो डॉक्टर इंजीनियर ये। तो इंडिया में अभी मैं देख रहा था कि एक वीडियो, वहां पे एमबीए एक लड़के ने किया, तो उसने चाय का स्टॉल लगाया था। तो वो उसने शॉप का नाम रखा था एमबीए चाय वाला। तो अब उसकी इंडिया में कई ज्यादा ब्रांचेस बन चुकी हैं, वो लाखों में अनकार है। तो उस बारे में क्या ख्याल है? मेरा, अब जरूरी कि आपने एमबीए करके जॉब की तरफ ही जाना, बिजनेस की तरफ आ जाए। लेकिन आप ये देखिए ना कि वो एक था जिसका वो हो गया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कितने हजारों बच्चे हैं, कितने हजारों बच्चे हैं जो बिजनेस उनके पास है ही नहीं, पीछे इनकम ही नहीं है कि वो अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर सके। तो वो कैसे बिजनेस करेंगे ना, उनके पास एक डिग्री है जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ली है, उस डिग्री के बिहाफ पे उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो लेकिन फिर ऑटोमेटिकली हमारा मूव ऑन करना बनता है ना नहीं, जहाँ तो पे आप फिर एक काम करें ना, जो जी जी हमारे लिए कायदे आजम ने पाकिस्तान में बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, वो तो फिर सारी रायगा आ रही है, मुझे नजर आ रही है, चल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक बात पे माइंड सेट करके बैठ गए कि हमने जाना ही बाहर है, यहाँ करना ही नहीं। यहाँ तो फिर आप जहाँ आप जाओगे, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी आप जाते हो, जी जी। यहाँ तो बेटा आप उस तरह की मेहनत भी यहाँ पे करो। सारे लोग आप मेहनत भी नहीं उस तरह करते, ठीक है। आप कहते हो जी मिले भी सब कुछ, ऐसा तो नहीं हाँ होता हाँ, ना।
बंटी सर, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगी। मैं एक सेकंड अगर- देखिए जी, देखिए, जी। जब आपने वर्ड डिसएग्री यूज कर जी ली, जी जी जी। जब आपने सुनना ही नहीं, जी, समझना जी। ही नहीं, तो फिर मेरा फायदा क्या हो रहा है आपके साथ बात करने का? आप मेरी बात को पहले सुने, समझे, फिर डिसएग्री करें। आप पढ़ते करते बात करते डिसएग्री करूंगी, ठीक है? आप मेरी बात सुनना नहीं चाह जी रही, जी ठीक हो गया जी? जी, आप सुना। अब आप ये देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका आपके माइंड में आता है इनकम वहां पे ज्यादा है, जी, ठीक हो गया जी? ऐसे ही है। आप ये देखते हैं कि हमने वहां से 1 रुपया भेजा, यहाँ पे 250 रुपये बन गए। जब आप इस अपनी मुल्क में, अपनी कंट्री में रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे मेहनत करेंगे, मुल्क को स्टेबल करेंगे, तो फिर ही आपकी करेंसी रेट भी आपको होगा। आपका रुपया रुपया नहीं रहेगा, आपका भी रुपया 250 रुपये के बराबर जाएगा, 400 के बराबर जाएगा, ठीक है? एक टाइम था तुर्की का कि जब उसके रुपये, उनके करेंसी की वैल्यू अमेरिकन डॉलर की निस्बत तो 400-450 के वो हो चुकी हुई थी, ठीक है? उन्होंने अपने मुल्क को स्टेबल किया, सारा चीज सिस्टम में किया। आज दे लें, उनका रेट कहाँ से कहाँ चला गया हुआ है। तो आप लोग भी तो उस तरह करें ना। जब आपने बात ही कल हमने जाना ही बारह है, जाना ही बारह, तो उस पर देखिए बेटा, हम आपको ज्यादा थोड़ी फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके सर पे हमारे मुल्क का फ्यूचर है। देखिए, मैं चले आपकी इस बात से एग्री हो जाती हूँ। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। आप उस बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप एक काम करें ना, ठीक है, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करती हैं तो अपना लॉ की बुक्स तो उठा के देखें। हम्म, क्या कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपका रूल नहीं बना हुआ, लॉ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इधर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब दो बातें आ जाती, इम्प्लीमेंट नहीं होता या नहीं करते, ठीक है? अगर गवर्नमेंट आपको कहती है कि जी आपके ये फलां चीज करेंगे तो आपको फलां फाइन होगा, या आप फलां करेंगे तो आपको फलां चलान होगा, उस वक्त हम लोग ही बोलते हैं वो ये रिश्वत लेने के तरीके बना लिए हैं, ये वो पैसा खाने के तरीके बना लिए हैं, ठीक है? तो अब मुझे बताएं, रूल्स एंड रेगुलेशन तो यहाँ पे भी हैं, वहां पे आप डरते हैं हमें फाइन देना पड़ेगा, ठीक है जी? 1500 फाइन है, 500 फाइन है, 200 फाइन है, वहां पे आप डरते हैं और कहते हो यार यहाँ फाइन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जब फाइन होता है तो आप वहां पे जो आपको फाइन करा ऑफिसर, आप उसके साथ पहले बात तो बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, फिर ताल्लुकात लड़ाने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसे एक्सक्यूज करने के, तरले मिलते करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और अगर फिर भी आपका फाइन हो जाए तो आप कहते हैं जी मर गए लुट के, साढ़े नाल बेइंसाफी हो रही है। उधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इधर रिश्वत खाने के तरीके, चलिए इधर आप ये किसी बात बात पे आ जाते हैं, ठीक है? उधर के रूल्स एंड रेगुलेशन हम डर के फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ का डर कैसे होता है? वहाँ का डर इसलिए होता है कि उनकी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है। हमारी गवर्नमेंट तो एक्शन लेती नहीं है, वो तो खुद हमें प्रोवाइड करती है इन सब चीज़ों को कि आप हमारी जो है वो यूज़ कर सकें, पावर यूज़ कर सकें। तो हमारी गवर्नमेंट भी इतना करे कि लोग डरें, तो कोई भी यहाँ पे पावर और रिश्वत नहीं होगी। वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसने ये रूल बनाए हुए हैं कि कोई भी पावर और रिश्वत नहीं चला रहा। तो जब एक बंदे को एज मिल रहा है तो हम तो ऑटोमेटिकली वो एज लेंगे अपनी तो आसानी के लिए। आपने बात ठीक की है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सख्ती करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका ये तरीकेकार होता है कि अवाम गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाती है। फिर दूसरी बात आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट गलत है, जी जी तो अगर मैं आपको, सॉरी टू से बुरा ना मनाइएगा आप, जी, जी। मैं आपको कड़वी बात करने लगा हूँ, ठीक है? और ये कड़वा सच है। आप जो यूथ है, जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है, ये बाहर जाने की ट्राई कर रही है, तो गवर्नमेंट में कौन आएगा? आज जो लोग हैं सारी ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली इनका कुछ चेंज होना है। तो जब आप लोग ही बाहर चले गए तो नई गवर्नमेंट कहाँ से आएगी? जब हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम ऑटोमेटिकली आपने तलाश क्या किया, मुझे बताया ना, हमने तलाश क्या किया? हमने हर चीज तलाश की, अभी कुछ आप नहीं मिला। फ्रेशली डॉक्टर हुई हैं, ठीक है? जी, जी। तो आपने ऐसा क्या कर लिए ये 2-4 माह में या 6 माह में, साल में? जब देखिए पहले सिस्टम होता था कि नस्लें लगती थी, ठीक है, तरक्की करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। अब दौर आ गया दूसरा, अब फास्ट दौर है, फास्ट ट्रैक है, ठीक है? आपने कौन से ऐसे पहाड़ तोड़ दिए, ऐसा कर दिया है कि आपने कहेंगे जी मुझे तो यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा। कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि आप कुछ ना करें, ठीक है? सिर्फ आप मुझे फॉर्मूले पे चल के दिखा दें, जो आपने फर्स्ट डे बाहर जाना है, उधर जाके जैसे आपने मेहनत करनी है, जैसे आपने अकल से काम लेना है, जैसे जिम्मेदारी से चलना है, सिर्फ उसी तरह आप यहाँ पे कुछ दिन करके दिखा दें, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे गलत है या वहां पे गलत है, मुझे सारा समझ आ जाएगा ना। चले मैं इस बात से भी आपकी एग्री करती हूँ कि ये आप कह रहे हैं कि जो रूल आपने वहाँ फॉलो करने हैं वो यहाँ पे फॉलो करें, जो आपने पंचुअलिटी वहाँ दिखानी है वो यहाँ पे दिखाएं। चले हम ये भी कर लेते हैं, वहाँ पे हमें पंचुअल किया जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं। पंक्चुअल किया नहीं जाता, सॉरी टू से, पंक्चुअल किया नहीं जाता। आप हो जाते, क्यों? आप पंक्चुअल इसलिए होते हैं कि आप देखें जब आप जाते हैं आपको पता है जी मैंने अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपना खाना खुद बनाना है,
ठीक है जी, अपना सारा सिस्टम मैंने खुद कैरी ऑन करना, ठीक है। या आपको पता है कि जी मेरी माँ बैठी हुई है जो मुझे खाना पका के दे देगी, हमारे मेड होती हैं जो हमारे कपड़े वॉश कर देंगी, कपड़े आयरन हो जाएंगे, भाई कॉलेज छोड़ देगा, भाई कॉलेज से ले लेगा, फादर ये कर देंगे। जब इतनी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज मिलती है, आप उसी को फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो फिर आपने गवर्नमेंट तक तो जाना दूर की बात, पहले आप अपने घर से तो सही होकर चले ना। बाहर आपने सब कुछ खुद करना, वहाँ पे पंक्चुअल हो जाते हैं, इधर आपको सब कुछ बनाना मिलता, पंक्चुअल नहीं होते। चलिए हम आपकी सारी बातें फॉलो कर लेते हैं, पंचुअल यहाँ पे पंचुअलिटी दिखाते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, यहाँ पे अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं, लेकिन हमें कोई एक एज तो दे ना, एक कोई पॉइंट तो हमें मिले अपने आप को ग्रो करने का। एक डिग्री कंप्लीट करके हम बैठे हुए हैं। बेटा ये जो आपने पॉइंट की बात की ना, ये अपने अपने माइंड में ग्रो करना जी है, जी। पहले अपने माइंड में ग्रो करें, ठीक है। पाकिस्तान को गोरे सोने की चिड़िया कहते थे, ऐसे तो नहीं कहते थे ना, ठीक है। अब बहस लंबी हो जाएगी, पहले आप मुझे सिर्फ आप नेक्स्ट मुलाकात तक जो मैं कहता हूँ वो ट्राई करके देखें, जी जी। ठीक है। जी। आप अपने माइंड में ग्रो करें कि हमने यहाँ पे वो सब कुछ करना है, उस तरीके से करना है जो कि हम बाहर करेंगे, जी। आप उस पर इम्प्लीमेंट करें। अगर फिर भी ना कुछ हो सका तो फिर मैं कहूँगा ठीक है जी, शायद मैं ही गलत हूँगा। चलें, ये बात मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि चलें हमें ये पॉइंट फॉलो यहीं पे करने चाहिए, हमें हाँ, बाहर नहीं देखिए। जाना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट आप भी हमारे साथ फॉलो करें ना, वो भी आप एग्री करें मैं करता हूँ। कि हमारे हमें अच्छा फ्यूचर नहीं दिया जा रहा और उसमें गवर्नमेंट का हाथ है। नहीं, सब कुछ है। गवर्नमेंट कौन बनाता है? इंसान, अवाम। कल को आप उनकी जगह पे बैठेंगे। अब हमारी बात चले, मैं ऐसे इसको वाइंड अप करते हैं टॉपिक को, वो इस तरह करते हैं कि आपने कुछ अरसा, जो कि मैंने सिर्फ एक कह लें कि मुआहदा की है या शर्त रखी है कि आपने जिस तरह बाहर जाके करना, अपनी रूटीन सेट करनी है, मेहनत की, अकल की, सिस्टम की, पंक्चुअलिटी की, आपने वही सेम यहाँ पे कुछ अरसा करना है अपनी जात में। छोड़ दे मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, अपनी जात में आपने ये चीज लानी है। फिर आपको उसके क्या एडवांटेजेस मिलते हैं या क्या डिसएडवांटेज मिलते हैं, फिर अगर इंशाल्लाह देखेंगे फिर क्या कौन सही है कौन गलत है। शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी कोई दे ले। अब मैं तो अपने मौके पे खड़ा हूँ, आप अपने मौके पे खड़े हैं, तो आप व्यूअर्स से दे लें क्या कहना चाहती है फिर अपनी साइड पे। चलें, ये थी मेरी और बंटी सर की आज की कन्वर्सेशन जो आपने भी सुनी है। तो मेरा ही आपसे यही है कि आप व्यूअर्स जो हैं आप हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि इनमें से कितनी बातों में आप हमारे साथ एग्री करते हैं, बंटी सर के साथ एग्री करते हैं, मेरे साथ एग्री करते हैं। और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।